बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस बात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक़ एक गलत फहमी को दूर करने से है। बिलुमूम हमारे यहाँ ये ख्याल किया जाता है कि फ़हम और मतन के दरमियान, मतन और फ़हम मतन के दरमियान एक गैप होता है, और ये गैप एक मफरूज़े पर मबनी है जो एक्चुअली उलूम की मुख्तलिफ़ अक़साम को ना समझने के नतीजे में पैदा हुआ है। लफ्ज़ इस्म होता है, मुसम्मा उसका मिस्दाक होता है। लफ्ज़ इस्म है, मुसम्मा उसका मिस्दाक है। यानी जब मैं किताब का लफ्ज़ बोलता हूँ तो किताब का एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट है और दूसरा उस किताब का मफ़हूम मेरे ज़हन में है। तो जो लफ्ज़ है ये दो तरफ निशानदेही करता है, एक मेरे ज़हन की तरफ और एक उस ऑब्जेक्ट की तरफ जो ख़ारिज में मौजूद होता है। जो ख़ारिज में मौजूद है उसे मदलूल कहा जाता है, जो ज़हन में है वो कॉन्सेप्ट या मफ़हूम कहलाता है। यानी लफ्ज़ इसम है, उसका मुसम्मा ज़हन में है तो कॉन्सेप्ट है या मफ़हूम है, और ख़ारिज में है तो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इल्म की दो मुख्तलिफ़ शाखें फूटती हैं। एक वो होती है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़हन से होता है, सिर्फ़ ज़हन से। यानी मेरा ज़हन है, मेरा अक्ल है, मैं इंसान हूँ, साहिब अक्ल हूँ, तो मेरे साहिब अक्ल होने की वजह से कुछ कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में हैं, मेरे शऊर में मौजूद हैं, मैं उनका इदराक करता हूँ। और जो ऑब्जेक्ट ख़ारिज में है मैं उसकी तरफ अप्रोच करता हूँ अपने हवास के ज़रिए से, और वो ख़ारिज में चीज़ पड़ी हुई है तो मुझे उसकी तरफ जाना है। अब जो ख़ारिज में पड़ी हुई शय है उस तक मैं अप्रोच सेंसेस से करता हूँ, लेकिन समात से नहीं। मेरे सामने अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो मैं कानों से उसे देखूंगा नहीं, मैं कानों से सुनूंगा, आवाज़ सुनूंगा। अगर कोई चीज़ मादी चीज़ मेरे सामने पड़ी है ना, तो मादी चीज़ को मैं देखूंगा, छूऊंगा, उसका जायका ले सकता हूँ। मतलब वो जो 5 सेंसेस या हवा से खमसा हैं उनमें एक हिस्स वो है जिसके ज़रिए मैं उस ऑब्जेक्ट तक रसाई नहीं पा सकता, और वो है समात। मैं चीज़ों को सुन नहीं सकता, मैं आवाज़ को सुन सकता हूँ, इस्म को सुन सकता हूँ। तो जो इल्म होता है जिसका ताल्लुक़ ऐसी चीज़ से हो जो सुनने से ताल्लुक़ रखता हो और वो देखने से ताल्लुक़ ना रखता हो, जो सुनने से ताल्लुक़ रखने वाला इल्म है वो अक़दार का इल्म कहलाता है। कि जब मैं कोई चीज़ सुन रहा हूँ तो मैं उसे समझ रहा हूँ और उसे 100% दुरुस्त समझ रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए मिसाल के तौर पर शर्म है या हया है, गैरत है, ये वो अल्फाज हैं जिनको मैं फ़ी नफ्सी ही समझता हूँ कि शर्म क्या है, गैरत क्या है, हया क्या है, मैं ख़ुद समझता हूँ उसको। मेरी तरह से सारे तमाम इंसान समझते हैं। यहाँ शर्म व हया नज़र आने में की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। मैं लफ्ज़ बोलूँगा, वो लफ्ज़ जिस माना पर दलालत करेगा वो शय फ़ी नफ्स ही मेरे इदराक में होगी। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, छू रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, तो मैं जिन सेंसेस से उस तक अप्रोच कर रहा हूँ वो शय फ़ी नफ्स ही मेरे इदराक में नहीं आएगी, बल्कि मेरे इदराक में वो कुछ हिस्सा आएगा जो मेरे उस हिस्स की जद में आएगा। मिसाल के तौर पर
आपके सामने अगर ये गिलास पड़ा हुआ है तो गिलास का एक हिस्सा आप देख रहे हैं। जो चीज आपके सामने है गिलास का हिस्सा, आपकी नजर में बस वही है। गिलास के पिछला हिस्सा आपके सामने नहीं है। अब मैं यहां अपने अक्ल से उसके मुतालिक एक तस्वुर कायम करता हूं कि गिलास का पिछला हिस्सा भी इसी तरह से होगा जैसे उसका अगला हिस्सा है। इसका इम्कान मौजूद है कि गिलास का पिछला हिस्सा वैसा ना हो जैसा पहला हिस्सा मुझे नजर आ रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट है जिस तरह से वो मुझ तक खुलता है, मैं उसका जितना इदराक करता हूं वो मेरा इदराक हिस्सी और जुज़वी होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लफ्ज़ गिलास, गिलास का लफ्ज़ भी जुज़वी तौर पर मेरे जहन में आता है तो ये नहीं है। इस्म बना है तो अब मेरा जहन इसको कबूल करेगा और मेरे लिए लफ्ज़ गिलास बतौर इस्म के मेरे फहम में और शैफी नफ्सी, यानी इस्म बिल्कुल क्लियर कट एक ही चीज़ होगा। मैं जब कलाम करता हूं तो कलाम फी नफ्सी ही मेरे इदराक का हिस्सा बनती है, मेरे फहम का हिस्सा बनती है। लेकिन जो खारिज में ऑब्जेक्ट होता है वो मेरे फहम का पूरी तरह से हिस्सा नहीं बनता। इसलिए जो अशिया से मुतालिक, चीज़ों से मुतालिक इल्म होता है उसे पॉजिटिव साइंस कहते हैं, वाकई इल्म कहा जाता है, वाकई इल्म। और जो इल्म अशिया से, फिजिकल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं होता बल्कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है, उसे नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं, नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। मैं लफ्ज इल्म बोलता हूं अगर, तो आपको पता है कि इल्म राय नहीं है, वो मफरूजा नहीं है, वो मेरा ख्याल नहीं है। इल्म एक और चीज का नाम है। तो जो नॉर्मेटिव साइंस होती है, ये जिसे म्यारी इल्म कहा जाता है, उस म्यारी इल्म में शैफी नफ्स ही मेरे इदराक का हिस्सा होती है। मैं लफ्ज बोलकर उसका जो तस्वुर कायम करता हूं वो तस्वुर बेऐनी वही होता है जो लफ्ज के साथ कनेक्टेड होता है। यानी लफ्ज और मेरा मफहूम ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं हैं, एक ही चीज है। लेकिन जब कोई चीज फिजिकल ऑब्जेक्ट होती है और मैं उसको अप्रोच करता हूं, उसको समझने लगता हूं, तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट फी नफ्स ही मेरे इदराक का हिस्सा नहीं बनता। अब यहां पर जिन लोगों को ये इल्म नहीं है कि वाकई इल्म में और म्यारी इल्म में क्या फ़र्क होता है, वो कहते हैं कुरान मजीद का हम मफहूम बयान करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कुरान मजीद भी वही कुछ हो। अब आप गौर फरमाएं, यहां वो कुरान मजीद को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर परसीव करते हैं कि इसका कुछ हिस्सा तो मुझ पर खुला है, कुछ हिस्सा भी ऐसा है जिस मुझ पर नहीं खुला। हालांकि लफ्ज जब बनता है तो वो मेरे फहम का 100% हिस्सा बनता है। इसका इम्कान मौजूद होता है कि मैं जो कुछ समझ रहा हूं, मैं जो कलाम समझ रहा हूं, उसमें किसी गलत फहमी का शिकार हूं। मैं अपनी उस गलत फहमी को फहम समझता हूं तो मैं दूसरे मुझे मेरी इस्लाह कर देते हैं उसकी। लेकिन फिजिकल ऑब्जेक्ट को मतलब उसके अंदर मेरे ऑब्जेक्ट जो मेरा मालूम बन रहा है उसमें और मेरे फहम के अंदर सरे से अहमियत है ही नहीं। तो जब कोई शख्स ये कहता है कि ये उसका फहम कुरान है, तो अगर वो कुरान को समझ रहा है और फहम की निस्बत कुरान की तरफ कर रहा है और वो कुरान का मफहूम नहीं है जिसे वो समझ रहा है, तो वो उसका फहम कुरान मजीद का फहम तो नहीं है ना, वो तो फिर उसका अपना इदराक है। अगर इसका कोई इम्कान मौजूद हो कि कलाम को समझने में हम
इंसान फहम को कलाम से अलग कर सकते हैं, अगर इसका कोई इम्कान मौजूद हो तो फिर तो मेरे और आपके दरमियान कोई कम्युनिकेशन होनी ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ये इम्कान मौजूद हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे, आप जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं समझ रहा, मेरे समझने में और कलाम के दरमियान कोई गैप मौजूद हो सकता है, तो फिर तो हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप अलैहिस्सलाम के शऊर मुबारक में इसका जो मफहूम है वो उम्मती के जहन में नहीं आ रहा, तो ये कलमा किस चीज का पढ़ रहा है? ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की तस्दीक तो नहीं कर रहा, ये तो फिर अपने फाहम की तस्दीक कर रहा है। कलमा पढ़ते हुए अगर मैं अपने फाहम की तस्दीक कर रहा हूं और मुझे यह पता नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह ने इससे क्या मुराद ली है, इसका मुझे इदराक नहीं है, तो फिर तो मैं अपने फहम पर ईमान ला रहा हूं, अल्लाह के रसूल के पर ईमान तो नहीं ला रहा। गलत बात क्या है कि लोग समझते हैं कि तफसीर कुरान मजीद का वो फ़हम है जो मतन के हवाले से मुफस्सिर ने हासिल किया है। मुफस्सिर का फ़हम अगर कुरान मजीद के मुताबिक ऐन मुताबिक नहीं है तो उसको कुरान मजीद से कोई निस्बत नहीं है, फिर ये तफसीर कुरान क्यों है? इसे कुरान की तफसीर ही नहीं करना चाहिए। इसलिए मियारी इल्म में और वाकई इल्म के दरमियान इस फर्क को ना जानने के नतीजे में जो इदराक फिजिकल ऑब्जेक्ट के हवाले से होना था वो उन्होंने अकदार के हवाले से करना शुरू कर दिया है। और अजीब अक्लमंद लोग हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट के हवाले से आज भी वही सवाल करते हैं कि शायद नफ्सी हमारे इदराक में कैसे नहीं आ सकती, तो हम कैसे उसका इदराक नहीं करते, तो फिर हमारा इल्म क्या हुआ? यानी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जिस तक मेरे इदराकात या मेरे महसूसात जहां तक मुझे लीड करते हैं और मेरा अक्ल जहां तक मुझे वहां ले जाता है, मैं उसका जो इदराक करता हूं वो एक ऐसा इदराक है जिसके बारे में मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि शैफी नफ्सी यही कुछ है। और जहां मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से मैं वही कुछ समझ रहा हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे, और कुल हुवल्लाहु अहद से मैं वही कुछ समझ रहा हूं जो अल्लाह मुझे समझाना चाह रहा है। यानी यहां ये तकसीम नहीं हो रही, वहां इस तकसीम को ले आते हैं, और जहां ये तकसीम वाजिब है, जरूरी है, वहां उनका दिमाग फंस जाता है। ये वो गलत फहमी है जो मियारी इल्म और वाकई इल्म के दरमियान फ़र्क ना करने के नतीजे में हमारे यहाँ नश्व-नुमा पा रही है। और बहुत ज़्यादा हमारे लोग इस बात पर आकर फंस गए हुए हैं और वो इस हकीकत को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि मियारी इल्म में मालूम फी नफ्सी ही हमारे इदराक में होता है, और वाकई इल्म में मालूम जितना कुछ है उतनी जो हमारे इदराकात में आ रहा है उतनी ही है, और वो इसके सिवा कुछ है। ये मेरे अंदर का ईकान है कि शायद इसके सिवा भी कुछ है। ये मेरा क्लेम वो है जो मेरे अंदर का ईकान है। शैफी नफ्स ही मेरे इदराक से मावरा है। अगर मैं शैफी नफ्स ही का इदराक कर लेता हूं तो फिर इतने अरसे के बाद एटम में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन वगैरह की दरियाफ्त है, फिर तो नहीं होनी चाहिए थी। शैफी नफ्स ही तो आपके इदराक में थी ना, तो फिर तो पहले इंसान का इदराक जो है ना आखिर वक्त तक एक ही रहना था। उस वक्त एटम तो उस वक्त भी तुम्हारे सामने था, शैफी नफ्सी तुम्हारे इदराक में थी, शैफी नफ्सी का तुम्हें इल्म था, तो इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें बहुत पहले दरियाफ्त हो जाने चाहिए थे। और फिर क़यामत तक आने वाली जितनी भी चीजें वो तुम्हारे इदराक का हिस्सा बनती हैं।
इसी ऑब्जेक्ट में जितनी सिफात और जितनी क्वालिटीज और जितने खसाइस, करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी आपके इदराक में आ जानी चाहिए। और अगर नहीं आ रही, इसके बावजूद भी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि शैफी नफ्सी आपके इदराक का मौजू है, बन सकती है, या आप उसका इदराक करते हैं, तो आप एक गलत फहमी का शिकार हैं। शैफी नफ्स ही वहाँ इदराक का मौजू बनती है जहाँ वो म्यारी इल्म में आती है। म्यारी इल्म का जो मालूम है वो फी नफ्स ही हमारे इदराक का हिस्सा होता है। वहाँ इल्म और मालूम के दरमियान ऐनियत होती है, और वाकई इल्म में इल्म और मालूम के दरमियान ऐनियत का दावा नहीं किया जा सकता। ये वो चीज़ है जिसे मैं समझाना चाहता था, क्योंकि फ़हम कुरान और कुरान के दरमियान एक गैप का तसव्वुर इस गलत फहमी पर मबनी है कि वो कुरान मजीद को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, जहां इल्म और मालूम के दरमियान एक सनवियत एग्जिस्ट करती है, और वाकई इल्म से निकलने के बाद अगर उसे म्यारी इल्म के दायरे में आप लाएंगे तो म्यारी इल्म में इल्म और मालूम के दरमियान ऐनियत होती है, वहां सनवियत नहीं होती। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपका की तवज्जो कराना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।